अब इसके बाद हम लोग चलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन पर। और डबल फर्टिलाइजेशन के पहले चलिए हम लोग चलते हैं पॉलिनेशन पर। पॉलिनेशन में क्या जानना है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? एक जानना है क्या क्वेश्चन पूछेगा। पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन में जो क्वेश्चन पूछेगा पॉलिनेशन क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये एंथर है, यहाँ पर एक शीट बनी होगी, इससे पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे, इससे पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे और ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा पर आएंगे, यही प्रोसेस पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन अब ये तो एयर में हो रहा है, ये वाटर में भी हो सकता है, ये मीडियम है, या कोई एजेंट होगा। अब एजेंट कोई एनिमल हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, बैट हो सकता है, मोलस्क हो सकते हैं, ह्यूमन हो सकता है, बर्ड्स हो सकती हैं। कोई भी एजेंट हो सकता है पॉलिनेशन के लिए। एक तो ये बात हो गई। अब प्रश्न उठता है, अगर एयर द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या होना चाहिए, और इन एजेंट द्वारा हो जा रहा है तो क्या होना चाहिए। दोनों में समझना है। अगर एयर द्वारा हो रहा होगा पॉलिनेशन, तो पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, किसी भी चिपके नहीं। चिपकने वाला होगा तो ये होगा। और दूसरी बात, स्टेमन जो है कैसे होने चाहिए। स्टेमन कैसे होना चाहिए, एक्सपोज्ड, बाहर निकला होना चाहिए। स्टेमन एक्सपोज होगा और स्टिग्मा भी बाहर होगा। स्टिग्मा कैसा होगा, रिसीव करने वाला होना चाहिए, पैदरी होना चाहिए। पैदरी से वो और पानी गेंद को चिपका लेगा। तो फेदरी ट्रैप करने के लिए, पालन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए। आप देखेंगे कि मेज में आप देखोगे, कॉर्न में आप देखोगे, कॉर्न, कॉर्न में स्टिग्मा कैसा होता है। ये कॉर्न है, ये तमाम लंबे 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 जो है स्टाइल स्टिग्मा ये निकले रहते हैं। इनको हम टैसल्स बोलते हैं।
तो विंड पॉलिनेशन के लिए विंड पॉलिनेशन के लिए ज्यादातर बात ग्रेन्स की कही गई है, ग्रॉसेस की बात आई है। तो ग्रॉसेस में पॉलिनेशन विंड द्वारा होता है। और वाटर की बात कर लें तो वाटर से कहाँ होगा, कुछ लिमिटेड है वाटर में, जो उनको भी समझ जाए। विंड पॉलिनेशन हो गया था। अब विंड की जगह वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली। ये हाइड्रोफिली लगता है कि प्लांट एक्वाटिक होगा, एक्वाटिक प्लांट में होना चाहिए। लेकिन आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा, वाटर हाइसिंथ में वाटर हाइसिंथ में ये एक वीड है, बहुत ज्यादा फैलता है ये। इसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट द्वारा हो रहा है। इसी तरह से वाटर लिली में पॉलिनेशन जो है इंसेक्ट द्वारा होगा। इसमें फ्लावर जो है वाटर के सरफेस से ऊपर चले जाते हैं, जबकि अगर आपसे पूछा जाए वेलिस्नेरिया में, यहाँ थोड़ा सा कहानी उल्टा हो गया है। वेलिस्नेरिया, इसमें जो पॉलिनेशन है एट द सरफेस ऑफ वाटर होगा। एट द सरफेस ऑफ वाटर होगा। इसमें क्या होता है, और दूसरी कंडीशन वेलिस्नेरिया से बदल करके दूसरी कंडीशन जो है सी ग्रास की होती है, जोस्टेरा। दोनों जगह दो कंडीशन है। वेलिस्नेरिया में क्या होगा, फीमेल फ्लावर जो है इसकी पेडिसिल लंबी हो जाएगी, और ये वाटर पर तैरेगा। मेन इन्फ्लोरेसेंस यहाँ होंगी, और ये डिटैच होकर के ऊपर चले जाएंगे। मेल फ्लावर को अगर देखें इसे ध्यान से, ये मेल फ्लावर है, जिसके स्टेमन्स हैं। मेल फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस पानी में सबमर्ज्ड होगा, और ये टूट करके फ्लोट करके ऊपर जाएगा, तब पॉलिनेशन होगा।
तो इसको बोलते हैं ईपी हाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली। और जगहों पर जहां पर कि फीमेल सबमर्ज्ड है, जोस्टेरा में फीमेल फ्लावर सबमर्ज्ड है, तो उसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं यहाँ पर वो फ्लोट करते हैं ऊपर, और धीरे धीरे वो सिंक कर जाते हैं। ये पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन धीरे धीरे सिंक कर जाएंगे और तब वो फीमेल फ्लावर के पास आएंगे। कुछ स्पेसीज में पॉलन ग्रेन जो है वो रिबन लाइक होता है। पॉलन ग्रेन में कुछ ऐसे करके लटका रहेगा पॉलन ग्रेन। तो जोस्टेरा में जो पॉलिनेशन होगा वो हाइड्रोफिली होगा, सबमर्ज्ड। क्यों? फीमेल फ्लावर सबमर्ज्ड, और यहाँ फीमेल फ्लावर सरफेस पर, मेल फ्लावर सबमर्ज्ड। आफ्टर मैच्योरिटी दे get detached and they come to the surface। ये आपको वलिशनेरिया में मिलेगा। इन दोनों को थोड़ा समझिएगा। पॉलिनेशन। एक बात और आती है पॉलिनेशन को लेकर के कि उसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। क्या आती है? ये पॉलिनेशन जो है ऑटोगैमी हो सकता है। ऑटोगैमी हो सकता है। ये ऑटोगैमी क्या चीज होता है? पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन ऑफ सेम फ्लावर फॉल ओवर स्टिग्मा ऑफ सेम। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। अब प्रश्न उठता है सेल्फ पॉलिनेशन होगा कहाँ? तो ये जनरली जो है बाध्यता है एक जगह, क्लिस्टोगैमी या क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? फ्लावर्स विच रिमेन क्लोज्ड, रिमेन क्लोज्ड, जिनकी ब्लूमिंग नहीं होती है, जो फ्लावर खुलते नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि कहां पर ऐसा है?
जहां पर फ्लावर खुलता नहीं है, तो आप कोमेलिना देखे होंगे, ऑक्सैलिस देखे होंगे। कोमेलिना में आप देखेंगे, कोमेलिना कैसा होता है, पहले तो ये जान जाए। आपके बुक में ये डायग्राम बना हुआ है कोमेलिना का। ये फ्लावर जो है अंडरग्राउंड फ्लावर होगा। अंडरग्राउंड फ्लावर होगा, जैसे आप ग्राउंडनट में देखे हैं। फ्लावर जैसा लगेगा कि जमीन में है। कोमेलुना, ऑक्सैलिस में भी आप ऐसे देख सकते हैं। अंडरग्राउंड फ्लावर, तो ये फ्लावर जमीन में होंगे, ये कभी ओपन नहीं होंगे, और इनमें केवल और केवल सेल्फ पॉलिनेशन होगा। दूसरी इनकी सबसे बड़ी खासियत बात यह है, एश्योर्ड सीड सेट। एश्योर्ड सीड, सीड जरूर होगा इनमें। जब पॉलिनेटर एब्सेंट होंगे, फिलहाल वहां पॉलिनेटर पहुंचते नहीं है, पॉलिनेटर एब्सेंट हो, तो ऐसा कुछ मिलेगा। ये ऑटोगैमी हो गया। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है हमेशा ऑटोगैमस होते हैं, हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और उनमें सीड हमेशा होता है। क्लिस्टोगैमस की खासियत हो गई। सेल्फ पॉलिनेशन होगा, एश्योर्ड सीड होगा। दूसरी एक स्थिति आती है, जिटोनोगैमस। जिटेनोगैमस, जिटेनो टर्म मतलब होता है पड़ोसी। तो अगर पॉलिनेशन जेनेटिकली सिमिलर प्लांट में हो रहा है, या फ्लावर, दो कंडीशन हो सकती है। फ्लावर बिलोंग्स टू सेम प्लांट, सेम प्लांट बोल रहे हैं, सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में नहीं हो रहा है। पॉलिनेशन जो है सेम फ्लावर नहीं, सेम प्लांट में। या दूसरा कंडीशन हो सकता है जेनेटिकली सिमिलर हो, जेनेटिकली सिमिलर हो। अगर वो जेनेटिकली सिमिलर होगा, तो समझिए, मान लीजिए एक प्लांट है, यहाँ पर उसकी स्टिग्मा है, यहाँ पर ये दूसरा फ्लावर है, उसका पिस्टिल यहाँ पर है, तीसरा फ्लावर उसकी पिस्टिल यहाँ पर है, यहाँ पे स्टेमन लगे हुए हैं।
यहाँ पे स्टेमन लगे हुए हैं, यहाँ पे स्टेमन लगे हुए हैं, ये पेटल है, ये सेपल है, ये स्टेम। अगर इसका पालन ग्रेन इस पर आ जाए, इसका पालन ग्रेन इस पर आ जाए, तो बोलेंगे जिटेनोगैमस फ्लावर। ये जिटेनोगामी हो रही है, जिटेनोगामी मीन्स pollen grain of flowers belongs to same plant, followed by stigma of same plant flower, जिटेनोगैमी। ये सेम प्लांट में होता है, जिटेनोगैमी। तो या तो दोनों फ्लावर सेम प्लांट के हों या जेनेटिकली सिमिलर हो। मतलब एक ऐसा भी हो सकता है यहाँ भी एक प्लांट है, जेनेटिकली सिमिलर है, तो इसका पॉलिनेशन इस पे भी आ सकता है, जेनेटिकली सिमिलर। जिटोनोगैम। फिर एक आता है जीनोगैम। जीनोगैम इसको बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन सभी जानते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और टर्मिनोलॉजी है, हम पढ़ते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कई साल पूछा गया है। तो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली फ्लावर्स आर hermaphrodite, बाइसेक्सुअल होते हैं। तो यहां पर चांसेस होगी फॉर सेल्फ पॉलिनेशन की। मेल फीमेल दोनों है, सेल्फ पॉलिनेशन की चांसेस ज्यादा है। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट डेवलप मेनी डिवाइसेस, डेवलप डिवाइसेस, कुछ डिवाइस बनाता है टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। कैसे ये हो सकता है, कैसे डिस्करेज करेगा? तो सबसे आसान तरीका है,
डिक्लाइनिंग मतलब यूनिसेक्सुअलिटी। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो आउटब्रीडिंग होगी ही नहीं। सबसे आसान तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? डाइचोगैमी। डाइचोगैमी इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल पार्ट्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। तो डिफरेंस इन मैच्योरिटी पीरियड, डिफरेंस इन मैच्योरिटी पीरियड, मेल का अलग मैच्योरिटी, फीमेल का अलग। इफ मेल डेवलप फर्स्ट, तो इसको बोलेंगे कंडीशन को प्रोटेंडरी। एंड pollen grain will be set and stigma is not ready to। इस कंडीशन में क्या होगा? स्टिग्मा नॉट मैच्योर्ड टू रिसीव pollen grain। एक कंडीशन हो गई प्रोटेंडरी। ठीक है, तो स्टेमन मैच्योर हो गया, pollen grain गिरने लगा, और स्टिग्मा मैच्योर नहीं है, वो रिसीव नहीं कर रही है, पॉलिनेशन नहीं होगा। दूसरा, दूसरी कंडीशन क्या होती है? स्टिग्मा मैच्योर फर्स्ट। स्टिग्मा मैच्योर फर्स्ट, तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे पोटोगाइनी। पोटोगाइनी में क्या होगा? स्टिग्मा इज रेडी टू रिसीव pollen grain ऑफ अनदर फ्लावर। स्टिग्मा रेडी है, ये अभी इमेच्योर स्टेमन है, तो स्टिग्मा विल रिसीव pollen grain फ्रॉम अदर्स। तो स्टिग्मा मैच्योर हो गई, बट stamens are immature। तीसरी कंडीशन आती है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली क्या होता है? डिफरेंट साइज ऑफ स्टेमन फिलामेंट एंड स्टाइल।
ऐसा हो सकता है स्टाइल खूब बड़ी सी हो, स्टेमन छोटे हो, रेट्रो स्टाइल में। ऐसा हो सकता है स्टेमन्स बड़े हो, स्टाइल छोटी हो। हाइट डिफरेंट है, तो इफ हाइट ऑफ pollen pollen anther low and stigma is different, quite different, then pollen grain cannot move at this side, move हो ही नहीं सकता, मूवमेंट हो ही नहीं सकता, ये pollen grain कहीं दूसरी का चला जाएगा अगर हाइट डिफरेंट हुई तो। एक होता है सेल्फ स्टेरिलिटी, pollen pistil इंटरेक्शन, pollen pistil इंटरेक्शन, इसमें क्या होता है, स्टिग्मा है सर्टेन स्टेराइल जीन, और pollen grain also has sterile gene, both have sterile gene। If pollen grain come in contact with stigma, stigma is not favorable for the germination of pollen tube। स्टिग्मा pollen tube को प्रिवेंट करती है, अगर pollen grain उसी का है तो स्टिग्मा प्रिवेंट करेगी सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। it inhibit pollen grain germination, it inhibit pollen grain pollen grain germination। तो उसी का pollen grain उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ये कुछ जेनेटिक मैकेनिज्म है, कहेंगे जेनेटिक मैकेनिज्म, जिसमें जो है मैचिंग ऑफ जीन करते हैं, जीन की मैचिंग करते हैं।